हालांकि मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और अपने काम को समझने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मेरे काम की प्रोडक्टिविटी मुझे नहीं समझ में आ रही, फिर भी पूरे दिन का शेड्यूल बिजी रहता है और मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। हालांकि इवनिंग आते ही मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं हासिल किया, सब वेस्ट गया। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गो टू द ग्रुप। पूरे दिन का शेड्यूल समझ में ही नहीं आता है, कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया। पूरे दिन काम रहता है मेरे पास, और मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। इतना काम रहता है, घर का काम, बाहर का काम, दुनिया का काम, बहुत सारे लोगों का काम, और मैं बड़ा उलझा उलझा सा लाइफ जी रहा हूँ। मेरी लाइफ सुलझ ही नहीं पा रही। कोई एक साथ सीधा रास्ता ही नहीं मिल रहा है, बहुत सारे गोल गोल रास्ते मिल रहे हैं जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं बिल्कुल अनफोकस्ड होके काम कर रहा हूँ। काम तो बहुत कर रहा हूँ, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, बट जब रिजल्ट की बात आ रही है तो जीरो, कुछ नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं। क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। पूरे दिन बिजी रहने के बाद भी प्रोडक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं हो। और टाइम, मेरे लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ वो डिफाइन करने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। बस मैं बिजी हूँ, और इतना बिजी हूँ कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहाँ बिजी हूँ। बड़ा कंफ्यूजन भरी जिंदगी चल रही। और ऐसी जिंदगी जी जी के मैं अपने आप को थका हुआ महसूस करता हूँ। कोई ऐसी शाम नहीं होती है जब मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड देखूं और अपने आप को थका हुआ ना महसूस करूं। इतना थका हुआ और हारा हुआ महसूस करता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी पूरी एनर्जी लूज हो गई और मिला कुछ नहीं। उसके बाद मैं खुद को लेकर के कंप्लेन करता हूँ कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे मन में मेरे मुझे लेकर के नेगेटिविटी आती है, मेरे फ्यूचर को लेकर डर आता है, बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं जिस सवाल का कोई आंसर नहीं है। लेकिन क्या ये सही तरीका है जीने का? जरूर मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ। मैं इतना बिजी होने के बाद भी अगर मैं प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहा हूँ, रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, तो जरूर मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ, और वो गलती क्या है मुझे ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं आज अपनी गलती को नहीं फाइंड आउट करूंगा तो आने वाले टाइम में मैं कभी गलती को फाइंड नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मेरे टाइम निकालने के बाद मैं रिजल्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूं तो जरूर मेरा या तो तरीका खराब है, या तो मैं गलत जगह पे अपनी एनर्जीज वेस्ट कर। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि अगर मैं एनर्जी सही जगह लगाऊं और तरीका सही करूं तो मैं फेल हो। 100% मुझे विश्वास है कि मेरे काम करने का तरीका गलत है, या तो मेरी एनर्जी गलत जगह लगा, मैं गलत करा काम। अब मुझे समझना पड़ेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूं। मैं जब बचपन में स्कूल जाता था तो मेरा एक टाइम टेबल था, इतने बजे उठना है। एक स्कूल लेके बस्ता लेके जाने का मेरा टाइम टेबल था कि आज ये किताब लेके जानी है, कल वो किताब लेके जानी है। पढ़ाई का एक घंटा होता था, वो घंटे के हिसाब से पढ़ाई करते थे, स्कूल से आते थे, ट्यूशन का टाइम होता था। हर चीज का एक टाइम बंधा हुआ था। और उसके बाद जो भी मैं काम करता था उसकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट निकल के आते थे। मतलब आज जो मैं मेरा काम कर रहा हूँ उसमें कोई टाइम क्लॉक नहीं है, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मुझे कब कौन सा काम करना चाहिए कुछ फिक्स नहीं। मैं टाइम का यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर रहा। मुझे कौन सा काम कब करना चाहिए, मेरे लिए, मुझे मेरे पास मेरे लिए कितना टाइम है, मुझे दुनिया को कितना टाइम देना चाहिए, मैं कैसे किस काम को शेड्यूल वाइज करूं, ये मेरा शेड्यूल नहीं है। इस वजह से मैं सिर्फ थका रह रहा हूँ, बिजी रह रहा हूँ, और मैं खुद को ना टाइम दे पा रहा हूँ ना खुद की रिजल्ट क्रिएट। मुझे करना क्या चाहिए वो खुद नहीं मुझे। आज से मैं एवरी डे
सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाऊं कि मुझे आज पूरे दिन में क्या काम। अगर मुझे नहीं पता कि मुझे पूरे दिन में क्या काम करना है, तो मैं रियल में एक बेकार इंसान। कोई भी कभी भी आकर के अगर मुझे यूटिलाइज कर लेगा, तो मेरी क्या वैल्यू है। आज मुझे किस किस से कब कब कितनी बातें करनी है, कौन कौन सा काम करना है, कितने घंटे दुकान पे बैठना है, कितने घंटे क्लाइंट से बातें करनी है, ये सबको मुझे सुबह सुबह समराइज करना। इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इसकी वजह से मेरा पूरा दिन समझ में आ जाएगा कि मैं कब कहाँ क्या काम करूँ। और रात को सोने से पहले मैं इसको जनरलाइज करूंगा कि मैंने क्या क्या काम कंप्लीट किया, क्या क्या बच गया और क्या क्या एक्स्ट्रा किया। उससे मुझे समझ में आएगा कि मैं मेरे टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कहाँ वेस्ट कर। टाइम को वैल्यूड करना, एडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार बिजी हूँ बोल रहा हूँ, तो मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। अगर मैं बिजी हूं तो मैं मेरे टाइम को एक्सपेंड कर रहा हूँ, और अगर टाइम को एक्सपेंस कर रहा हूं तो टाइम को एक्सपेंस कहाँ कर रहा हूं। अगर मैं उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। सो आज से सुबह मैं सबसे पहले लिखना स्टार्ट करूंगा कि मुझे करना क्या है, और मैं अपनी वीकली प्लानिंग बनाऊंगा। किसी को इंसान को अगर मुझसे बात करनी है तो उसके एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल होगा, और मैं अपने मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से किसी को टाइम। हर किसी के हिसाब से अगर मैं अवेलेबल होता रहूंगा तो मेरी वैल्यू जीरो। मुझे आज ये चीज समझनी है। और सिर्फ एक ये छोटी सी डिसिप्लिन से मैं 7 दिन अपने आप को चेक करूंगा कि मैं मेरा टाइम कहाँ लगा रहा हूँ और मैं कितना बिजी। रियलिटी में मैं मान रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक सिस्टमेटिक इंसान बना लूंगा, और मैं मेरा बहुत सारा टाइम बचा भी लूंगा, और मैं बहुत सारे रिजल्ट भी क्रिएट कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे याद है बचपन में मैं टाइम टेबल से काम करता था और रिजल्ट भी क्रिएट करता था, अपना टाइम भी बचाता था, खेल के भी आता था, सारा काम करता था। आज भी वही टाइम मुझे वापस से लाना पड़ेगा। अगर मैं अपने टाइम ऑडिट को सिस्टमेटिक कर लूंगा, तो मैं मेरे बिजीपन को कम कर लूंगा और अपनी प्रोडक्टिविटी को सही कर। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे गलती हुई थी, बट अगेन मैं आज भी अपने आप को उस टाइम टेबल बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ डे प्लान एंड फॉलो। मैं पूरे दिन के 3 कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम को खत्म करके भी अपने आप को अचीवर मान सकता। एंड रियली आई एम द अचीवर ऑफ माई। मैं मेरे लाइफ में एक बहुत सक्सेसफुल इंसान था, हूँ और रहूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ माई। दोनों हाथ ऊपर करिए और बोलिए, हे परमपिता परमेश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तेरे दिए गए समय को, जिस काल को मैं बिना मतलब से वेस्ट करता था, जिसका मैंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसके लिए मैं तुमसे बहुत बहुत क्षमा मांगता। मुझे पता है जो तुमने टाइम दिया है वो वापस वापस नहीं दोगे, फिर भी मैंने उसको बिना कंट्रोल किए वेस्ट किया है। आज मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और आज से मैं अपने आप से संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने टाइम को प्रॉपर ब्लॉक में यूज करूँ। तूने तो मुझे भरपूर दिया, मैंने ही गलती की थी। अपने हाथ पे अपने सर पे अपना हाथ रखिए, अपने आप को ब्लेस करिए और बोलिए, जो हो गया वो मेरा पास्ट था, जो हो रहा है वो मेरा प्रेजेंट है, और जो करने वाला हूँ वो मेरा फ्यूचर है। मैं अपने फ्यूचर का भाग्य विधाता स्वयं हूँ। होल्ड योर सेल्फ, और अपनी आंखें बंद करके खुद से प्रॉमिस करिए कि आप अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल खुद से बनाओगे। आप लोग को पता है पहले मैं भी अपना टाइम बहुत वेस्ट करता था, प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी। अभी देखिए, एवरी डे मेरी टू डू लिस्ट बनती है। पहले मैं 22-23 काम लिखता था, 5-6 काम कंप्लीट करता था। अब मैं जितना लिखता हूँ उससे ज्यादा ही कंप्लीट। वो तो कंप्लीट होता ही होता है, एक्स्ट्रा और भी चीजें क्रिएट करता हूँ और काम कंप्लीट करता हूँ। ये टू डू लिस्ट 200 रुपए की नोटबुक मिलती है, नहीं तो 20 रुपए की नोटबुक खरीद के भी आप डेली बना सकते हो। डेली लिखो, ऑडिट करो क्या क्या हो गया, कट करो।
इससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते। अगर मंजू जी हम आपको 1 लाख रुपया दे दे, आप उसका हिसाब ना रखो, तो क्या होगा? पैसे कहाँ जाएंगे पता नहीं। कविता जी अगर हम आपको 10 लाख रुपए दे के चांदनी चौक के मार्केट में छोड़ दे तो क्या होगा? कितना बचा के लाओगे? अनम्यूट करके बताओ, कितना बचा के लाओगे? अनम्यूट कर लो, आप म्यूट हो, अनम्यूट कर लो आप म्यूट हो। कितना बचा के लाओगे? सर अगर पसंद आ गया कुछ तो चांदनी चौक जाके भी कोई बचा के लाएगा। चांदनी चौक। और अगर घर से लिस्ट बना के दे दूं तो फिर उससे अपने ज्यादा लिस्ट के अकॉर्डिंग भी लेंगे, ऐसे तो जो मन में आएगा वो खरीदते ही जाएंगे हम। गाड़ी सिंपल सी होनी बात चाहिए है, बस पैक करने सिंपल के सी लिए। बात है। हाँ, लिस्ट अगर बनी रहेगी तो दिमाग बार बार क्या बोलेगा, नहीं लिस्ट से ज्यादा एक दो सामान लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि लिस्ट बनी हुई है। और लिस्ट नहीं बनी है, पैसा है तो फूक दो। लिस्ट बनी हुई है, पैसा है, तो भी आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा, नहीं लिस्ट जितना है उतना ही लेना, लिस्ट जितना है उतना ही लेना। दिस इज वाई हर जगह लिस्ट बनती। किसी भी शादी के फंक्शन में जब कुछ लाते हैं तो पहले लिस्ट बना के फिर इंसान जाता है शॉपिंग करने, नहीं तो एक्स्ट्रा 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 आता है। जहां पे लिस्टिंग नहीं होती है, जहां पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, वहां पे वेस्टेज होता है, चाहे टाइम हो, चाहे मनी हो, चाहे कोई भी चीज। तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ। जब हमारे वेदों से लिख करके आया है कि सूची बनाओ, लिस्ट को हिंदी में सूची बोलते हैं। आपकी किताब आप खोलते हो, किताब से पहले क्या रहता है? कॉन्टेक्स्ट, सूची। इस किताब के अंदर क्या क्या है ना? आप अगर घर का राशन लेने जाते हो, लिस्ट बना के लेने जाते हो, तो योर बजट विल बी इन योर कंट्रोल। यस सर। अगर बिना लिस्ट के पहुंच जाते हो डीमार्ट वीमार्ट में, तो फिर पता नहीं कितने का सामान खरीद के लोगे, पता नहीं। लिस्ट से जाते हो तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मीन्स ये क्या बताता है कि इफ यू राइट, इफ यू कैलकुलेट, इफ यू अकाउंटेबिलिटी रखते हो जिस चीज की, वो चीज सही है। टाइम की अकाउंटेबिलिटी इंसान नहीं रखता। पैसे की अकाउंटेबिलिटी सब लोग रखते हैं, लेकिन टाइम की अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी था और रिजल्ट पता नहीं कहाँ गया। सर मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, किधर किधर वेस्ट हो रहा है, पर फिर राइट भी मैं डाउन, कुछ नहीं कर पाती हूँ, कुछ वही लिख फिर। लो। हाँ तो लिखो आप। देखो, पता होने से नहीं होता, जब लिखोगे ना, जब एवरीडे लिखोगे ना, यार अफसोस हो रहा है, मुझे ये टाइम वेस्ट कर दिया। 4 दिन करोगे, 5वें दिन अब नहीं वेस्ट करना यार, 4 दिन से टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं। लिखोगे और खुद से जब लिखोगे ना, इंसान जो चीज लिखता है ना, वो उसके दिमाग में सेट हो जाती है। मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर। फिर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर लेगा, नहीं वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, वहां से कंट्रोल करना चालू करेगा। और ये इसी को बोलते हैं हैबिट मास्टरी। यही परंपरा है हमारी, सभ्यता हमारी यही है इंसान की। लिखो, कंट्रोल रहेगा। जहां नहीं लिखोगे वहां कंट्रोल मिस हो। यस यस सर, बिल्कुल ठीक। नाइस टिप। ये ध्यान से इसको सुनिए और अपने आप का प्यूरिफिकेशन करिए। दिस इज द वाटर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या चीज है? पानी। कितना परसेंट? 75%। 70%। आपको पता है आपकी सबसे प्यूरिटम औषधि मेडिसिन वाटर हो। अगर आपका वाटर इनटेक सही हो जाए तो आपकी 90% हेल्थ को ठीक कर दे। मंजू जी, कविता जी, पुष्पा जी, आप तीनों लोगों ने हैंड पाइप का पानी पिया होगा। कोई हेल्थ इश्यूज आई थी आरओ का पानी पी के? वो तो आती है आजकल के टाइम में, तो बहुत है हेल्थ इश्यूज। कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है। हमने गाँव में हैंड पाइप के पानी पिए थे, कभी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आए। यस टुडे वी आर ड्रिंकिंग द वेरी हाईली इफेक्टिव आरओ वाटर एंड वी आर सफरिंग विद द हेल्थ इश्यू। यस क्यों? इसका रीजन बताऊं? यस सर। टुडे वी आर यूजिंग दिस फॉर ड्रिंकिंग, और उस समय हम इसका यूज करते थे।
हाँ। ये बोला जाता है कि इस हाथ से खाना खाना, इस हाथ से पानी पीना अब अमृत हो जाता है। तो इन अ कंप्लीट डे ट्राई वंस, एक बार कोई भी चीज लेके हाथ से चिल्लो से पानी पीने का कोशिश करिए, आप देखेंगे कि सर ये आपकी तो मैं हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट पीती हूँ आएगा। सर, आपकी असली हेल्थ प्यास में इसी से इंप्रूवमेंट आएगा। बुझती है। हाँ, आप देखेंगे आपका हेल्थ चेंज होने लगेगा, आपका हेल्थ हैबिट चेंज होने लगेगा। तो वाटर इनटेक लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से? राइट हैंड से। जिस हाथ से मर्जी करे उस हाथ से। ठीक है सर। लेफ्टी लेफ्ट हैंड से पीते हैं, राइटी लेफ्ट राइट से ही राइट हैंड पिया से पीते जाता हैं। है। कोई किसी नहीं से सर, पी जब सकता है। हमने जब खुद पीना होगा तो हम लेफ्ट से पियेंगे और राइट में बॉटल या जो भी होगा वो हाँ, पकड़ेंगे। गुरुद्वारे में आज डिपेंड। भी ऐसे ही पानी पिलाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हर गुरुद्वारे में नहीं, मटका गुरुद्वारे में। मटका लगा था ऐसे पीते। एंड दिस इज द एक्चुअल हैबिट जिसमें बताया जाता है कि अगर आप अपने हाथ से पानी पीते हो तो दैट बिकम्स एज अमृत। इसके पीछे की बहुत बड़ी लॉजिक है, मैं बात देता हूँ। अभी इस वाटर को सुनो और आप अपने बॉडी में वाटर के फ्लो को फील करना। बॉडी में कुछ वाटर फ्लो फील हो रहा था।